मैं आपको कि चेस्ट एक्सरे अपन कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चेस्ट एक्सरे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले आप पता चेस्ट एक्सरे जो है उस पर के ये जो लिखे हुए हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना। पहली बात कि एक्सरे के ऊपर पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए, पेशेंट की उम्र लिखी हुई होती है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और पेशेंट की तरह किस डेट को ये एक्सरे किया गया, उस डेट का नाम और कहाँ किया गया उस जगह का नाम लिखा होता है। उसके बाद में ये लिखा होता है कि ये एक्सरे एपी व्यू है या एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है या लेटरल व्यू है। उसके साथ साथ एक्सरे के अंदर मार्किंग होती है कि राइट किस तरफ है और लेफ्ट किस तरफ है। जैसे इस एक्सरे में अपन देखेंगे, इस एक्सरे के अंदर आप देखेंगे तो इस एक्सरे में ये है, जैसे ये एक्सरे है, ये किस पेशेंट का है, महेंद्र कुमार सैनी का है। ये इसकी उम्र लिखी हुई है 23 साल, ये लिखा हुआ मेल है, चेस्ट तक ये व्यू है। 19 अगस्त को ये एक्सरे लिया गया है और कहाँ लिया गया है, विष्णुकांत राठी मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में लिया गया है। उसके साथ साथ इसकी मार्किंग भी दी हुई है कि राइट साइड इस तरफ है, लेफ्ट साइड इस तरफ है। अब उसके बाद में सबसे पहले ये है कि जब भी अपन एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे में अपने को क्या क्या देखना होता है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। एक्सरे में अपने को सबसे पहले देखना होता है कि ये रोटेशन तो नहीं है। रोटेशन कैसे देखते हैं, रोटेशन देखने के लिए ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, आपको स्पाइन दिख रही है। जैसे ये आपको तो स्पाइन है, ये C7, T1, T2, T3, T4 रहता है। इस स्पाइन की तरफ से हम स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन की बराबर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल का। आप जैसे इस एक्सरे में देखिए, इसमें क्या है कि मैंने जो स्पाइन थी उसके मिड लाइन में एक स्ट्रेट लाइन खींची और दोनों के जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है उसको मैंने देखा तो बराबर इक्वल डिस्टेंस में, मतलब इसमें कोई रोटेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेशेंट का कहते हैं रोटेशन एक्सरे है वो रोटेशन में तो नहीं है। उसके बाद में अपने को देखना है कि एक्सरे है वो होता है इंस्पिरेटरी फेज में लिया गया है या एक्सपेक्टरी फेज में लिया गया है। मोस्टली जितने भी एक्सरे हैं जो अच्छे गुड क्वालिटी के होते हैं वो एंड ऑफ मतलब इंस्पिरेशन के अंदर लेते हैं। एंड ऑफ अपन हाउ यू आइडेंटिफाई कि द एक्सरे इंस्पिरेशन में लिए गए या एक्सप्रेशन में लिए गए। अगर जैसे जितने भी एक्सरे हैं वो इंस्पिरेशन में लिए हुए होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके जो होता है जो ये जो आप देखेंगे ये तो कहलाती है एंटीरियर रिब्स और ये आपको जो प्रोमिनेंट दिख रही है दिस इज द पोस्टीरियर रिब्स होता है। तो पोस्टीरियर रिब्स होती हैं वो तो होनी चाहिए कितनी आपका जो डायफ्राम है उसका लेवल हो जाना चाहिए या आपका जो एक्सरे में दिखनी चाहिए मिनिमम होता है 8 to 10 हो गया और जो एंटीरियर रिब्स है वो 5 to 6 दिखनी चाहिए। दूसरा क्या होगा, क्या एंड एक्सप्रेशन में लिया होगा तो उसमें इसके जो आपके एक्सरे है उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि अगर इंस्पिरेशन में लिया होगा तो जो आपकी मीडिया स्टर्नम होता है हार्ट की जो शेडो है वो होता है क्या होता है नॉर्मल शेडो होगी। अगर इसके एक्सप्रेशन में लिया होगा तो क्या होगा कि लंग्स सिकुड़े होंगे तो उसमें कार्डियक शेडो और मीडिया स्टर्नम थोड़ा सा वाइडर सा होगा। उसके साथ साथ अपने को क्या क्या देखना है और इसके बाद में आपने देखा इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का देख लिया। उसके बाद में आपको देखना है कि ये एपी व्यू है या लैटरल व्यू है या पीए व्यू है, उसको देखना है। वैसे तो इसमें मेंशन क्या होता है पर अगर नहीं भी किया हो तो आपको हाउ यू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करने का ये है कि अगर जैसे एक्सरे है वो क्या होगा कि अगर एपी व्यू में होगा तो उसमें जो क्लेविकल होंगी वो क्या था हॉरिजॉन्टल होंगी और पीए व्यू के अंदर क्या था थोड़ी सी तो ओब्लिक होगी। जैसे कि आपको मैं दूसरा एक्सरे दिखाता हूँ, उस एक्सरे के अंदर देखो मोर बोल देते हैं, ये देखो आपको वो दिख रही है मोर ओब्लिक टाइप में दिख रही है। तो ये ओब्लिक टाइप में दिखने का मतलब है कि ये व्यू के अंदर लिया गया है। दूसरी बात क्या देखना है, इसमें जो पीए व्यू के अंदर क्या होता है कि जो पोस्ट होता है कि जो पोस्टीरियर शेडो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी और एंटीरियर शेडो लेस प्रोमिनेंट होगी। जैसे इसमें देखो आप
जो एपी व्यू होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी पीछे की स्केपुला है वो मोर प्रोमिनेंट होगी, जबकि पीए व्यू के अंदर स्केपुला आपको प्रोमिनेंट सी दिखाई नहीं देगी। तो उस तरह से अपन एपी और पीए व्यू का पता करते हैं। और लेटरल व्यू का तो आपको लेटरल में होगा तो स्पाइन प्रोमिनेंट होंगे और एक तरफ लंग की शेडो होगी, तो आप लेटरल व्यू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि एक्सपोजर कैसा है। एक्सपोजर देखने के लिए क्या होता है, एक्सपोजर अपन 3 चीजों से देख सकते हैं। पहली बात है जो हार्ट की तरह, ये जो हार्ट है, हार्ट की तरह का शेडो देखेंगे, उसके अंदर आपको अगर रिब्स की तरह शेडो दिखाई दे रही है तो उनका इसका एक्सपोजर ठीक है। अगर आपको लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसकी मार्किंग दिखाई दे रही है तो उसका उनका एक्सपोजर ठीक है। उसके साथ साथ आपको तीसरी बात क्या देखनी है कि अगर आपको इसकी तो जो हार्ट की जो शेडो है उसके अंदर स्पाइन है वो इजीली दिख रही है तो इसका मतलब है कि ये पुअरली एक्सपोजर है। और अगर इजीली नहीं दिख रही है नॉट विजिबल तो जैसे कि आपको केवल वो स्पाइन नॉट रियली आइडेंटिफाई तो उसका मतलब एक्सपोजर इसका ठीक है। तो इस प्रकार से अपन एक्सपोजर का भी देख लेते हैं। उसके बाद में अपने को क्या क्या देखना है, अब हाउ यू आइडेंटिफाई कि कार्डियोमेगली है या नहीं है। कार्डियोमेगली देखने के लिए आप चेस्ट ये जो चेस्ट है उसका जो रहता है आप पूरा यहाँ से ये जैसे चेस्ट है ये आपने यहाँ से लेकर के उसकी यहाँ तक की पूरी मेजरमेंट कर लेंगे उस मेजरमेंट से, और ये जो कार्डियक की मेजरमेंट है उसको देख लेंगे। अगर कार्डियक की मेजरमेंट इस मेजरमेंट से ज्यादा है तब तो कार्डियोमेगली है। अगर इस मेजरमेंट से जो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर है उस तरह के डायमीटर से अगर हार्ट की डायमीटर कम है तो इसका मतलब है कार्डियोमेगली नहीं है। तो ये इसको जरा अपन आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा अपन और क्या क्या देख सकते हैं, एक चेस्ट एक्सरे के अंदर, चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन देख सकते हैं कि कोई भी लंग्स में कोई पैथोलॉजी है तो उसको देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ये होता है कार्डियोफेनिक एंगल कहलाता है और ये होता है कोस्टोफेनिक एंगल कहलाता है। इन दोनों एंगलों में से अगर कोई भी ओब्लिटरेट होता है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर पानी या तो प्लूरल फ्यूजन हो सकता है या हो सकता है क्या